हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉलो द वर्ल्ड। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो अपने फैशन हाउस, शास्त्रीय कला संग्रहालयों और एफिल टावर जैसे स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इस देश का ऑफिशियल नाम फ्रेंच रिपब्लिक है। यह देश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में विश्व प्रसिद्ध स्मारक एफिल टावर है। एफिल टावर का नाम उसके डिजाइनर गुस्तावे एफिल के नाम पर रखा गया था, जिसका निर्माण सन 1889 में विश्व प्रदर्शनी के लिए किया गया था। यह टावर 1063 फीट ऊंचा है। क्या आपको पता है कि यह देश यूरेशियन भूभाग के पश्चिमी छोर के पास स्थित है? अगर आसान तरीके से समझा जाए तो यह देश 42 डिग्री व 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 5,51,695 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे यूरोप का तीसरा व विश्व का 49वां बड़ा देश बनाता है। इस देश की जनसंख्या की तो इस देश की जनसंख्या करीब 6.5 करोड़ है, जो इसे दुनिया में 22वां स्थान दिलाती है। फ्रांस की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल हमेशा से दुनिया भर के लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ का फैशन, संगीत, कला, भोजन विश्व प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला देश है। हर साल लगभग 7.5 करोड़ लोग इस देश को विजिट करते हैं। ये आंकड़ा फ्रांस की कुल आबादी से भी ज्यादा है। देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। इसके बावजूद फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस से ज्यादा अफ्रीका में रहते हैं। बात की जाए इस देश के प्रमुख त्योहार की तो क्रिसमस इस देश का प्रमुख त्योहार है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री सजाने की प्रथा सर्वप्रथम फ्रांस से ही शुरू हुई थी। ये बात शायद आपको हैरान कर देगी कि फ्रांस में हर 5 में से एक इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है। यह दुनिया के सबसे उदास देशों में से एक है। इस देश में धर्म के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या बहुत कम है। यहाँ कुल आबादी में से 29% आबादी नास्तिक है और 63% आबादी किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती। आबादी का केवल 8% हिस्सा धर्म के प्रति आस्था रखता है। आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार किसी न किसी को अप्रैल फूल जरूर बनाया होगा। मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि अप्रैल फूल बनाने की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांस से ही हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट सबसे पहले फ्रांस में ही इस्तेमाल किया गया था। बात की जाए फ्रांस की सबसे लंबी नदी की तो इस देश की सबसे लंबी नदी लॉयर है। इसकी लंबाई 634 मील है। यह दुनिया की 171वीं सबसे लंबी नदी है। यह फ्रांस के 1,17,054 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करती है। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दी थी और वहाँ आप चाहे जिसके साथ अपने मन मुताबिक अपना जीवन जी सकते हैं। होटल में बचे हुए खाने को फेंकना इस देश में गैर कानूनी है, बल्कि बचे हुए खाने को दान करना जरूरी है। ने 1998 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। इतना ही नहीं, इस देश ने इसे जीता भी। इसके अलावा फ्रांस 2018 के फीफा विश्व कप का विजेता भी है। सन 1814 और 1830 के बीच फ्रांस के राज्य का आधिकारिक ध्वज बिना किसी रंग, प्रतीक और बॉर्डर के सादा सफेद रंग का हुआ करता था। फ्रांस का वर्तमान ध्वज 1794 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बनाया गया था। इस ध्वज को तिरंगे के रूप में नीले, सफेद और लाल की खड़ी धारियों के साथ डिजाइन किया गया है। गैंजेस रूस्टर फ्रांस का राष्ट्रीय पक्षी है। यह स्टैम्प, सिक्कों और यहाँ तक कि फ्रांसीसी गणराज्य की आधिकारिक मुहर पर भी चिन्हित किया जाता है। इसे आशा व विश्वास का प्रतीक माना जाता है। देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ब्लांक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,774 फीट है। यह फ्रेंच अल्प्स पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। पेरिस में स्थित लॉवर संग्रहालय दुनिया भर के सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला संग्रहालय है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 9 मिलियन सालाना से भी ज्यादा है। इस देश में सन 1748 और 1772 के मध्य आलू की खेती पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि आलू के सेवन से कुष्ठ रोग होता है। देश में हथकड़ी वाले संदिग्धों की तस्वीरें प्रकाशित करना अवैध है, क्योंकि साबित होने तक वे दोषी नहीं माने जाते हैं। इस देश का राष्ट्रगान ला मर्सिलाइस है, जिसे सन 1792 में लिखा गया था और सन 1795 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया गया था। सबसे ज्यादा साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकारों द्वारा जीता गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूरोप के इस बेहद खूबसूरत देश को विजिट करना चाहते हैं तो देर न करते हुए अपने फ्लाइट टिकट को बुक कर लीजिए और निकल जाइए इस खूबसूरत से देश की सैर पर। और जो लोग फ्रांस ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं वो हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।